राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। नई सरकार के विकास के रोड मैप और जन कल्याण का खाका किया पेश। राज्यों के विकास पर जोर। मुख्यमंत्री रांची में जॉब लेटर वितरण समारोह में होंगे शामिल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। युवाओं को गुमराह करने का लगाया आरोप। साहिबगंज के उपायुक्त ने पेश की नजीर। बाइक से शहर का किया भ्रमण। विकास योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा। और टी20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड की टक्कर। दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को पराजित कर फाइनल में बनाई जगह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नई सरकार के विकास के रोडमैप और जन कल्याण का खाका प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति ने सहकारी संघवाद और राज्यों के विकास पर भी जोर दिया। जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जन कल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। मेरी सरकार का मत है कि दुनिया भर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ स्पर्धा हो। यही कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सच्ची स्पिरिट है। राज्यों के विकास से देश का विकास, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। माननीय सदस्यगण, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। 10 साल मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज शाम 4:30 बजे झारखंड मंत्रालय में जॉब लेटर वितरण समारोह में शामिल होंगे। कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रेझा फाउंडेशन के तहत जॉब लेटर वितरण होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कैलेंडर में 2-3 माह बाद की संभावित परीक्षा तिथि घोषित करना सरकार की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विधानसभा चुनाव तक युवाओं के आक्रोश को दबाकर उन्हें गुमराह करना चाहती है। श्री मरांडी ने युवाओं से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार की इस चुनावी परीक्षा कैलेंडर के झांसे में न आने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार युवाओं को नौकरी देने के प्रति सजग है तो हर हाल में जुलाई महीने में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा संपन्न कराकर नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करे।
नीट यूजी परीक्षा मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में कल सीबीआई ने हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक के आवास और स्कूल में दबिश दी थी और उनसे लंबी पूछताछ की। इधर पटना स्थित विशेष अदालत ने जेलों में बंद मामले के 2 आरोपियों को पूछताछ के लिए सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। चिंटू और मुकेश नामक इन आरोपियों को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने देवघर से पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। राज्य में चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज है। बताया जा रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद का विस्तार कल हो सकता है। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस कोटे का एक मंत्री पद खाली है। एक अन्य पद भी रिक्त है। इन दोनों पदों पर ताजपोशी हो सकती है। जामताड़ा के ही उपायुक्त कुमुद सहाय ने राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों में सकारात्मक सहयोग का आग्रह किया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जामताड़ा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुमुद सहाय की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया से पुनरीक्षण कार्यों की सफलता सुनिश्चित करने में सकारात्मक सहयोग का आग्रह किया। पिछले बार भ्रमण के दौरान हम लोगों को ये पता चला था कि बहुत सारे बूथ जो है सो उनके रेसिडेंस से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे ही है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर के भी सीओ झारखंड सर ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया था कि नाला स्पेशली इसको देख ले, जामताड़ा स्पेशली इसको देख ले, ताकि हमारा परसेंटेज ऑफ जो कॉल है वो ज़्यादा हो सके। वही नहीं, साथ ही हमारे मतदाताओं को सहूलियत मिले। उपायुक्त ने बताया कि 1 जुलाई 2024 या इसके पूर्व 18 वर्ष पूरा करने वाले सभी पात्र नागरिक वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत 25 जुलाई से 9 अगस्त तक दावा आपत्तियों के माध्यम से मतदाता सूची में मतदाता के नाम का पंजीकरण या विलोपन किया जा सकेगा। एक जो प्री रिवीजन एक्टिविटी जो हो रहा है उसकी तिथि है 25/6/2024 से 24/7/2024 तक, एंड देन उसके तुरंत बाद जो रिवीजन एक्टिविटीज होगी वो 25/7 से शुरुआत होगी और ये चलते रहेगी 28/7/2024 तक, और उसके बाद फिर इसका फाइनल पब्लिकेशन जो इलेक्टोरल रोल का होगा वो होगा 20 अगस्त। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम प्रगति पर है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। 1 जुलाई से लागू होने वाले आपराधिक कानूनों का मतलब जानते हैं आप? उदाहरण के साथ आसान भाषा में समझे मतलब। 3 नए कानून, क्या है इनका मतलब? समझें आसान भाषा में। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों में पहला कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 है। इस कानून में कोई एक्ट कब क्राइम बनेगा और यदि बनेगा तो क्या सजा मिलेगी, इस कानून में क्राइम की परिभाषा और दंड के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है दूसरा कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये कानून अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, बेल और ट्रायल की प्रक्रिया की बात करता है। इस कानून में दंड देने के दौरान अपनाई जाने वाली कार्रवाई की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। फिर आता है तीसरा कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस कानून में गवाहों के प्रूफ का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट की मान्यता, एग्जामिनेशन के प्रकार, एग्जामिनेशन के दौरान किए जाने वाले प्रश्नों के तरीकों की चर्चा की गई है। इसे एक उदाहरण से समझें। यदि कोई मर्डर हुआ है और वो एक्ट मर्डर है या नहीं, और यदि है तो उसे क्या सजा होगी, ये बताएगा भारतीय न्याय संहिता 2023। अब जब मर्डर हो गया है, उस आरोपी को गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी और क्या क्या अधिकार होंगे, ये बताएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम गवाहों के प्रूफ के प्रोसेस की जानकारी देगा।
पलामू जिला अंतर्गत हैदरनगर थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने सड़क निर्माण में लगे एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टरों को कल रात जला डाला। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस घटना के पीछे नक्सलियों का हाथ था या फिर अपराधियों ने इसे अंजाम दिया। पलामू की पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने बताया कि इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। साहिबगंज के उपायुक्त हेमंत सती ने नजीर पेश करते हुए बाइक से शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद क्षेत्र में विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उपायुक्त ने कोगी में बन रहे कचरा प्लांट का भी निरीक्षण किया और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने शहर के टमटम स्टैंड और कॉलेज रोड पर नाली की सफाई व्यवस्था और बरसात में पहाड़ से आने वाले पानी की निकासी को लेकर चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को कॉलेज के सामने शौचालय निर्माण और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने डोर टू डोर पानी सप्लाई की गुणवत्ता का भी जायजा लिया और इस ओर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को साहिबगंज रेलवे स्टेशन के सामने स्टेशन रोड की चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने और शहर में जाम की समस्या के समाधान के लिए वन वे तकनीक पर कार्य करने की हिदायत दी। दक्षिण पूर्वी रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण टाटानगर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन 29 जून को रद्द रहेंगी। वहीं टाटानगर बरकाकाना टाटानगर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन भी 29 जून को रद्द रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। डॉक्टर कुलपति जी ने दीर्घ काल तक बाबा विश्वनाथ की अनन्य भाव से सेवा की और आज बाबा के चरणों में लीन हो गए। उनका शिवलोक गमन काशी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। भाजपा मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया है। के यूरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। वरिष्ठ भाजपा नेता को उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे आडवाणी को इसी साल मार्च में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इससे पहले साल 2015 में वह पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। बोकारो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के उत्तर पूर्व क्षेत्र कार्यकर्ता विकास वर्ग और झारखंड प्रांत के संघ शिक्षा वर्ग तथा घोष वर्ग के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम का कल समापन हो गया। स्थानीय शिशु विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को संघ के सर कार्यवाह आलोक कुमार समेत अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि भारत सेवा आश्रम संघ के सचिव स्वामी भूतेशानंद महाराज ने भी मार्गदर्शन किया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने जमशेदपुर में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर उनके पति और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी उपस्थित थे। पाकुड़ की स्थानीय रविंद्र भवन टाउन हॉल में आयकर की कटौतियों टीडीएस से संबंधित जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान आयकर अधिकारी राजेश कुमार ने जिले के पंचायत सचिवों को आयकर के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। रांची विधायक सीपी सिंह ने विधायक कोष से लोअर चुटिया स्थित महादेव मंडा के प्रांगण में बनवाए गए सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। साहिबगंज में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इस सिलसिले में राजमहल के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। साहिबगंज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में बैंकर्स के साथ तृतीय त्रैमासिक डीसीसी और डीएलआरसी संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने सभी बैंकों को ऋण प्रवाह में तेजी लाते हुए साख जमा अनुपात को बढ़ाने के निर्देश दिए।
हजारीबाग उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 30 दिनों से ज्यादा म्यूटेशन के लंबित मामलों का निष्पादन करने की हिदायत दी। चतरा उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति डीसीडीसी की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने पैक्सों के कंप्यूटरीकरण, मत्स्य जीवी सहयोग समिति के गठन और पंचायतों तथा गांवों में दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के गठन को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। पलामू उपायुक्त ने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सभी पर्यवेक्षकों संग बैठक की। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची में पात्र नागरिकों का नाम जोड़ने को लेकर टास्क सौंपने सहित अन्य निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक कर विभागीय पदाधिकारियों को ससमय एवं नियमित राशन वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बोकारो अंतर्गत चास प्रखंड कार्यालय परिसर में कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत छात्र छात्राओं के बीच साइकिल वितरण किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। साइकिल पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। साहिबगंज में विशिष्ट पहचान आधार कार्ड की वजह से पिछले 3 वर्षों से खोया हुआ एक बच्चा अपने परिवार से मिल सका। दरअसल ये बच्चा अपने घर का पता बताने में असमर्थ था, लेकिन आधार की मदद से उसका घर खोज निकाला गया और बच्चे का परिवार से मिलन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माईगॉव पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर 28 जून तक भेज सकते हैं। जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात। और अब बात करते हैं मौसम की। राज्य में मानसून और प्री मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। कल से 30 जून तक राज्य में भारी बारिश के आसार हैं। ब्लैक बोर्ड मॉडल शिक्षा के लिए विख्यात दुमका जरमुंडी प्रखंड के सुदूरवर्ती उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरथर के आदिवासी बच्चों ने एक बार फिर अपने रचनात्मक कार्यों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बच्चों ने इस बार गांव की बंजर जमीन को हरा भरा बनाने और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर बच्चों ने 1000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान से खास और आम सभी जुड़ रहे हैं। दुमका जरमुंडी प्रखंड के सुदूरवर्ती उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरथर के नन्हे मुन्ने आदिवासी बच्चे भी इस अभियान को आगे बढ़ाने में महती योगदान दे रहे हैं। मां मिट्टी और मनुष्य के अंतर संबंधों को ये बच्चे अपनी रचनात्मक सोच से नए सिरे से परिभाषित करते हुए गांव की बंजर जमीन में अपनी मां के नाम पर पौधे लगा रहे हैं। पौधा लगाने से पहले बच्चे धरती और अपनी मां की पूजा करना नहीं भूलते। पृथ्वी बचाना है, पृथ्वी बचाना है, पृथ्वी बचाना है। बच्चे पौधारोपण को मां और धरती से जोड़कर ये संदेश दे रहे हैं कि पेड़ों का हमारे जीवन में मां के बराबर महत्व है, जिसकी छाया मां की गोद की तरह है। अपने छांव में हम लोग को रखी है, उसी प्रकार से हमारे पेड़ पौधे ने भी हम लोग को अपने छांव में रखा है और इसीलिए आज हम लोग अपने माँ के नाम पे एक पेड़ लगा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि अपने माँ के नाम पे एक पेड़ जरूर से जरूर लगाना, तो हम लोग आज अपने नाम पे अपने माँ के नाम पे एक पेड़ लगा रहे हैं।
बच्चों ने गांव की 3 बीघा बंजर जमीन पर पर्यावरण के अनुकूल बरगद, नीम, पीपल, कटहल, आम, जामुन, सागवान और शीशम जैसे 1000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया है। अब तक करीब 600 पौधे लगाए भी जा चुके हैं। बच्चों की इस भावनात्मक अभियान से उनकी माताएं भी अभिभूत हो रही हैं। गाछ लगाया है बच्चा सब, देखिए, और बहुत अच्छा हमको लगा इस तरह गाछ, और मेरे साथ पूजा हुआ तो, और बच्चा के साथ भी मेरा बहुत अच्छा हुआ। इसलिए जिस तरह हम लोग गाछ के छांव में हम लोग रहते हैं, इसी तरह ही मेरा बच्चा सब माँ का छांव में रहता है। इन बच्चों की प्रेरणा कोरोना काल में शिक्षा के ब्लैक बोर्ड मॉडल के जनक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरथर के प्रधानाध्यापक डॉक्टर सपन पत्रलेख हैं। वे कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबला करने और जीवन को बचाने के लिए पेड़ लगाने का कोई विकल्प नहीं है। सभी बच्चे अपने नाम पर और अपने माता के नाम पर, अपनी माँ के नाम पर एक एक पौधा लगा रहा है यहाँ पर, और बंजर जमीन को हरियाली में परिवर्तित करने के लिए, साथ ही जिस प्रकार से हमारा जलवायु परिवर्तन हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, पेड़ पौधा लगाना बहुत आवश्यक है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने नाम पर, अपने माँ के नाम पर एक एक पौधा लगाने का उन्होंने आह्वान किया है कि सभी व्यक्ति एक एक पेड़ जरूर अपने माँ के नाम पर लगाएं। तो हमारे विद्यालय के सभी बच्चे अपने नाम पर और अपनी माँ के नाम पर एक एक पेड़ यहाँ लगा रहे हैं। धरती को हरा भरा करने की बच्चों की ये मुहिम प्रशंसनीय है, जो देश और समाज के लिए नजीर हो सकता है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। टीम इंडिया प्रतियोगिता में अब तक अजेय रही है। भारत फाइनल में जगह बनाने के उद्देश्य से इस मैच में उतरेगा। के दूसरे सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। भारतीय टीम के लिए ये मैच 2 साल पहले मिली करारी हार का बदला लेने का मौका होगा। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की फॉर्म टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। भारतीय टीम प्रतियोगिता में अब तक अविजित रही है। भारत ने ग्रुप स्टेज में आयरलैंड, पाकिस्तान और अमेरिका को मात दी। वहीं कनाडा के खिलाफ भारत का मैच बारिश में धुल गया था। सुपर 8 स्टेज में भारत ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आसानी से जीत दर्ज की। इस विश्व कप में भारत के बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं। मिडिल ओवर्स के लिए भारत के पास कई विकल्प हैं। वहीं भारत के गेंदबाजी आक्रमण में भी विविधता है। हालांकि मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड को हराना भारत के लिए आसान नहीं होगा। इंग्लैंड की टीम लगातार 2 बार T20 विश्व कप जीतने वाली पहली पुरुष क्रिकेट टीम बनने से सिर्फ 2 जीत की दूरी पर है। हालांकि इस मैच में आसमान पर भी सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि गयाना में होने वाले इस सेमीफाइनल मुकाबले पर बारिश का साया मंडरा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच कुल 23 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारतीय टीम ने 12 में जीत हासिल की है। 2007 के पहले संस्करण के बाद भारतीय टीम T20 विश्व कप नहीं जीत पाई है। वहीं इंग्लैंड मौजूदा चैंपियन है। अब देखना होगा कि इस ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल में जीत दर्ज करके कौन सी टीम फाइनल में जगह पक्की करती है। कैमरा पर्सन एस जयशंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गयाना। इधर आज खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से पराजित कर फाइनल में जगह बना ली है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 56 रन बनाए थे, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने जीत का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। फाइनल में प्रवेश किया है। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 57 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने 8.5 ओवर में ही हासिल करके मैच जीत लिया। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के लिए मैक्रो जॉनसन और तबरेज शम्सी ने 3-3 विकेट लिए। टीम के लिए मार्करम ने 23 और रेजा 29 रनों की पारी खेली। और अब बात कारोबार जगत की। कोलाबा सीप्स मुंबई मेट्रो 3 का पहला चरण सीप्स और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच सितंबर तक चालू हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार का हिस्सा 1163 करोड़ रुपए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बजाय सीधे मुंबई मेट्रो रेल निगम को देने की मंजूरी दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने 15 सालों के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए। ये राशि 7.36% की कूपन रेट पर जुटाई गई। एसबीआई ने कहा कि राशि का उपयोग
और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। नई सरकार के विकास के रोड मैप और जन कल्याण का खाका किया पेश। राज्यों के विकास पर जोर। मुख्यमंत्री रांची में जॉब लेटर वितरण समारोह में होंगे शामिल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। युवाओं को गुमराह करने का लगाया आरोप। साहिबगंज के उपायुक्त ने पेश की नजीर। बाइक से शहर का किया भ्रमण। विकास योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश। और T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड की टक्कर। दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को पराजित कर फाइनल में बनाई जगह।